भारत के गुजरात राज्य के पाटन जिले में एक प्रसिद्ध बावड़ी स्थित है। इस बावड़ी का नाम रानी की वाव है। बावड़ी एक सीढ़ीदार कुआं होती है जिसका उपयोग प्राचीन काल में पानी को एकत्रित करने के लिए किया जाता था। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस बावड़ी के चित्र को जुलाई 2018 में भारतीय रिजर्व बैंक ने 100 रुपए के नोट पर चित्रित किया है। वैसे तो ज्यादातर इमारतें राजाओं ने अपनी रानियों की याद में बनवाई हैं, लेकिन कहते हैं इस बावड़ी को सोलंकी शासक भीमदेव प्रथम की याद में उनकी पत्नी रानी उदयमती ने बनवाया था। रानी की वाव के क्षेत्र की बात करें तो यह 64 मीटर लंबी, 20 मीटर चौड़ी और 27 मीटर गहरी है। यह भारत की सबसे अनोखी बावड़ी है। इसमें सोलंकी वंश के समय की वास्तुशिल्प को दर्शाया गया है। इस इमारत में मारू गुज्जर शैली का उपयोग हुआ है। इसकी दीवारों और स्तंभों पर जल से संबंधित देवी देवताओं और विभिन्न आकृतियों को उकेरा गया है। 11वीं सदी में निर्मित रानी की वाव भारत में स्थित सभी बावड़ियों की रानी कही जाती है। यह जल प्रबंधन प्रणाली का प्राचीनतम तरीका है। यह भूमिगत वास्तु संरचना का अनूठा एवं व्यापक उदाहरण है जो भारत में वाव निर्माण के विकास को दर्शाता है। यह बावड़ी सालों से मिट्टी और गाद में डूबी हुई थी और करीब 7 शताब्दियों तक गाद में डूबे रहने के बाद पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने इसे पुनः खोजा था और इस बावड़ी से गाद और मिट्टी को बाहर निकाला था। 22 जून 2014 को इसे यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल के रूप में शामिल किया था। सरस्वती नदी के तट पर स्थित रानी की वाव को शुरू में 11वीं शताब्दी ईस्वी में एक राजा के स्मारक के रूप में बनवाया गया था। बावड़ियां भारतीय उपमहाद्वीप पर भूमिगत जल संसाधन और भंडारण प्रणाली का एक विशिष्ट रूप है और भारत में इनका निर्माण लगभग 3री शताब्दी ईसा पूर्व से किया जा रहा है। वे रेतीली मिट्टी में समय के साथ होने वाले गड्ढे से विकसित होकर कला और वास्तुकला के विस्तृत बहुमंजिला अंतःस्थल इमारतों में बदल गए हैं। रानी की वाव के निर्माण के समय बावड़ी निर्माण में कारीगरों की उच्च योग्यता थी और मारू गुज्जर स्थापत्य शैली भी अपने चरम पर पहुंच गई थी, जो इस जटिल तकनीक की महारत और विवरण और अनुपात की महान सुंदरता को दर्शाता है। इसे पानी की पवित्रता को उजागर करने वाले एक उल्टे मंदिर के रूप में निर्मित किया गया और उच्च कलात्मक गुणवत्ता और मूर्ति कला के उपयोग के साथ नीचे की ओर सीढ़ियों के 7 स्तरों में विभाजित किया गया है। यहाँ 500 से अधिक मुख्य मूर्तियां और 1000 से अधिक छोटी मूर्तियां धार्मिक, पौराणिक और धर्मनिरपेक्ष छवियों को जोड़ती हैं, जो अक्सर साहित्यिक कार्यों का संदर्भ देती हैं।